हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमरेड की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। हम पीछे 2 टॉपिक कर चुके हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज हम कलेक्टिव नाउन से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है। कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है। ये हमारे कुछ कलेक्टिव नाउन लिखे हुए हैं। ठीक है। जैसे देखिए, आर्मी, क्लास, ज्यूरी, क्रू, गैंग, ग्रुप, कलेक्शन, बंच, बेबी। यही माने होता है लड़कियों का या पक्षियों का समूह। डॉक्ट्रेन, डॉक्टरों का समूह। फैकल्टी, हम जनरली फैकल्टी टीचर्स के लिए यूज करते हैं। बंडल, टीम, कमेटी, यूनियन। रिम, रिम होता है पेपर का समूह। प्राइड, यह होता है शेरों का समूह। हेड, ये होता है खुर वाले जानवरों का समूह। फैमिली, क्राउड, मॉब, फ्लॉक। फ्लॉक माने होता है भेड़ों का समूह या फिर समुद्री जीव जंतुओं का समूह। ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कॉम्पैक्ट नाउन और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। कॉम्पैक्ट नाउन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन के साथ क्वालिफाइंग नाउन को नहीं लिखा जाता है। जैसे देखिए, आर्मी, आर्मी बोलते ही हमको समझ में आ जाता है कि बात सैनिकों की हो रही है। क्लास, क्लास मतलब कि स्टूडेंट्स होंगे। ज्यूरी, ज्यूरी मतलब जज लोगों का ग्रुप। क्रू, ये होता है नाविकों का ग्रुप जो समुद्र में रहते हैं। डॉक्ट्रेन, डॉक्टरों का समूह। फैकल्टी, टीचर का समूह। रिम, ये होता है पेपर का समूह, पेपर का बंडल। प्राइड होता है शेरों का। ठीक है। इनके साथ हमें नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। इसके साथ हमको क्वालिफाइंग नाउन देना होता है। जैसे गैंग, गैंग लड़कों का भी हो सकता है, लड़कियों का भी हो सकता है, बदमाशों का भी हो सकता है। तो वो हमको उसमें क्वालिफाइंग करना पड़ेगा कि गैंग किसका गैंग है। ग्रुप, ग्रुप लड़कों का भी होता है, ग्रुप जानवरों के भी होते हैं। इस तरह से ये अलग अलग होता है। कलेक्शन, कलेक्शन बुक्स का हो सकता है, कलेक्शन पैसों का हो सकता है, कलेक्शन और भी चीज़ों का हो सकता है। बंच, वेरी, बंडल, कमेटी, यूनियन। हेड, जैसे हेड है, खुर वाले जानवरों का समूह है। खुर वाले जानवर, खुर वाले जानवर है, भैंसों का समूह भी हो सकता है, गायों का समूह भी हो सकता है। ठीक है। और ये क्राउड, मॉब, फ्लॉक, अब ये समुद्री जीवों का समूह। और समुद्री जीवों में भी अलग अलग तरह के जीव होते हैं। ठीक है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इसका कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी। ठीक है, अब वो समझते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब 3 तरीके से आती है। ठीक है। देखिए, पहला पहला है कि इन कॉमन कंडीशन, कि इन कॉमन कंडीशन में कैसे वर्ब यूज करेंगे। ओके। देखिए, जैसे कलेक्टिव नाउन है और एक साथ है, प्लस इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये है हमारी कॉमन कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी ये कहती है व्हेन द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन आर सेपरेटेड, जब कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर हैं वो सेपरेटेड हो जाएं। कैसे, देखिए, ये अलग अलग है, कलेक्टिव नाउन है लेकिन सब अलग अलग है। ठीक है। प्यूरोलैंगिक, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी डिसीजन में 6 जूरी इन्वॉल्व है। ठीक है। एक जूरी ने, जो 4 जूरी ने यस कहा और 2 जूरी ने नो कहा। तो है तो कलेक्टिव नाउन में 6 जूरी, लेकिन अब वो यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं क्योंकि 4 लोगों ने यस कहा और 2 लोगों ने नो कहा। तो यहाँ पे
जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, इसको और अच्छे समझने के लिए हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा वे है व्हेन देयर आर मोर देन वन कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे देखिए एक कलेक्टिव नाउन ये है, एक कलेक्टिव नाउन ये है। अगर दो कलेक्टिव नाउन एक साथ हैं तो उनको साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे देखिए टू बंडल, बंडल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टू है, इसलिए टू बंडल्स, ये सही होगा। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, देखिए ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, द ज्यूरी हैज या हैव टेकन इट्स डिसीजन। अब इसमें क्या होगा, देखिए ज्यूरी है, इसमें कोई डिवाइड होने वाली बात हो रही है? नहीं हो रही है। सेपरेट की कोई बात है? नहीं है। तो यहाँ पर ज्यूरी हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। ओके, सेकंड, द ज्यूरी वाज वर डिवाइडेड ओवर द इशू। देखिए यहाँ पे डिवाइडेड की बात हो गई है। ठीक है, मतलब जो ज्यूरी है उसका डिसीजन बदल गया है। वही जो हम सेम आपको एग्जांपल बताए थे कि मान लीजिए अगर 8 ज्यूरी हैं और इन्होंने, एक ने 6 में आंसर दिया, 6 लोगों ने यस में दिया और 2 लोगों ने अगर 9 में दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यूरी डिवाइड हो गया ये 8, तो यहाँ पे हम प्लूरल यूज करेंगे, सिंगुलर नहीं आएगा। ठीक है, टू ज्यूरीज वाज वर सेंड समरीज टू बी प्रेजेंट बिफोर द पीएम। अब देखिए इसमें क्या है कि ये ज्यूरी डिवाइडेड नहीं है लेकिन ये टू है, तो ये क्या हुआ, प्लूरल हो गया। ठीक है, जब ये पूरा नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो वाज तो आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पे वर आएगा। ओके, नेक्स्ट, द फैकल्टी हैज हैव रिजाइंड ओइंग टू सम प्रॉब्लम्स। अब देखिए अगर फैकल्टी है तो फैकल्टी में भी मान लीजिए आपके पास 20 टीचर हैं और इन्होंने 10 ने रिजाइन दिया। ठीक है, तो हर बंदा अपना अपना रिजाइन देगा ना, जैसे पहले ने अपना दिया, दूसरे ने अपना दिया, तीसरे ने अपना दिया। ऐसा तो नहीं है कि 10 के 10 बंदे एक ही रिजाइन देंगे या 10 में से सिर्फ एक रिजाइन दे देगा तो सबका एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे सबको उनको अलग अलग देना होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा हैव आएगा, हैज गलत है। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अ गैंग ऑफ सेलर्स वाज वर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो देखिए अ गैंग है तो यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक गलती और है। अब सेलर्स कौन होते हैं? ये होते हैं नाविक, नाविक नहीं नाविक। ठीक है, अब देखिए जब नाविक है तो इसके लिए गैंग का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए एक वर्ड दिया हुआ था क्रू। ठीक है, इसके लिए क्रू दिया गया था कि अ क्रू, तो यहाँ पे क्रू के हिसाब से यहाँ पे वाज आएगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ही ऑफर्ड हिज फादर अ बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब की तो एरर नहीं है, यहाँ पे है एरर इस पार्ट में कि फ्लावर्स का जो गुच्छा होता है उसको गंच नहीं बोलते, उसको बके बोलते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, द टीम वाज वर ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म। अब देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर टीम में आपके 10 लोग हैं और ये अगर ट्राई कर रहे हैं अपने इस कपड़ों को, तो ये एक एक करके करेंगे ना, कि हर बंदा अपना अलग कपड़ा ट्राई करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टीम जो है वो डिवाइड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जब टीम डिवाइड हो गई तो बाज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स एंड कलेक्टिव नाउन। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपको
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो मटेरियल नाउन आएगा 1-2 दिन में, जहाँ से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके।